Hey, what's up, guys, and welcome back to the video. तो this is the first episode of our series of unpopular opinion. इस सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोगों के ओपिनियंस देखेंगे ट्विटर पे, अनपॉपुलर ओपिनियन देखेंगे ट्विटर पे, और हम उस पर अपना ओपिनियन देंगे. बट दिस इज गोना बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोज बिकॉज एवरी ओपिनियन आई कवर आई वॉन्ट कि आप लोग जो हैं वो उस ओपिनियन के बारे में अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अपने अनपॉपुलर ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि फॉर दिस एपिसोड आई एम गोना बी यूजिंग प्यूबर्टी स्पोर्ट्स की पोस्ट जो कि अनपॉपुलर ओपिनियन जहाँ से हम पढ़ के हम उस पर अपने ओपिनियन देंगे. बट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इस सीरीज़ की जो अगली वीडियो होगी, आई वॉन्ट कि उस वीडियो के अंदर हम अपने अनपॉपुलर ओपिनियन जो मुझे कमेंट सेक्शन में और जो मुझे इंस्टाग्राम में मिलेंगे, हम उनको रिव्यू करेंगे और उन पे हम अपना ओपिनियन जो है वो देंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो. तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट अनपॉपुलर ओपिनियन. पहला अनपॉपुलर ओपिनियन है कि जी जेमी वार्डी हैड अ बेटर करियर देन हैरी केन. देखो यार, अगर तो आपका करियर जो है वो इस पे डिफाइन किया जा रहा है कि आपके पास ट्रॉफीज कितनी हैं, देन ऑब्वियसली जेमी वार्डी हैड अ बेटर सीजन. कॉज वार्डी के पास जो है वो अब चैम्पियनशिप भी जीत गए हैं, तो उसके पास वो वाली ट्रॉफी भी है, और दूसरी जो है वो उसके पास 2016 की प्रीमियर लीग ट्रॉफी भी है. और अगर दूसरी जगह हम बात करें सर हैरी केन की, तो हैरी केन के पास इस वक्त तक एक भी ट्रॉफी नहीं है, एक भी इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है. तो अगर हम ट्रॉफीज़ को एक बेंचमार्क रख के बैठे हुए हैं कि ट्रॉफीज़ पे हम ट्रॉफीज़ देख के हम बताएंगे कि एक प्लेयर बड़ा है या नहीं है, तो उस लिहाज से तो आई थिंक वार्डी जो है वो बेहतर है हैरी केन से. मगर अभी जो है वो फाइनल नहीं हुआ यूरोज का, स्पेन और इंग्लैंड का मैच होना है. अगर तो हैरी केन वो जीत जाता है तो हैरी केन वुड बी अ यूरोज विनिंग कैप्टन, तो दैट कुड चेंज दिस ओपिनियन completely. But as for now, I think that Jamie Vardy is actually a better player than Harry Kane. Now, don't get me wrong, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है. आई थिंक वार्डी जो है इज़ अ वेरी वेरी अंडर रेटेड प्लेयर एंड हिज लॉन्गेजिविटी इज़ अमेजिंग. कब से तो यार वो बंदा खेल रहा है और वो हर सीज़न जो है वो लेस्टर के लिए परफॉर्म करता है. और लेस्टर को जो उसकी 2016 की जो उसकी कैंपेन थी, जिसमें लेस्टर सिटी जो है वो रियाद मारेज, एंगोलो कांटे और जेमी वार्डी की वजह से, और डैनी ड्रिंकवाटर, इस तरह के प्लेयर जो थे उस वक्त थे उस टीम में, जिसकी वजह से वो 2016 की प्रीमियर लीग ही जीत गए थे जाके. उसके अंदर जेमी वार्डी का बहुत बड़ा रोल था. तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक जेमी वार्डी का जो प्रीमियर लीग का एक क्या उसे कहते हैं रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है, एंड दैट मेक्स हिम बेटर प्लेयर देन हैरी केन इफ़ वी आर सेइंग कि ट्रॉफीज जो एक बेंचमार्क है एक प्लेयर को देखने पे कि अगर वो अच्छा या बुरा है, ठीक है. मगर अगर हम गोल्स वाइज देखें तो भाई हैरी केन जो है ही इज जस्ट बिहाइंड एलन शीरर इन लाइक द टॉप स्कोरर्स ऑफ प्रीमियर लीग एरा. लाइक ऑल टाइम प्रीमियर लीग के अंदर सिर्फ एलन शीरर हैं जो कि हैरी केन से ज़्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं. एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड फैक्ट. तो इस बेसिस पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि हैरी केन बेहतर है या जेमी वार्डी बेहतर है. बट अगेन, अगर ट्रॉफीज जो हैं वो अगर आप ट्रॉफीज की बेसिस पे देखते हैं देन जेमी वार्डी. बट इफ़ यू सी एज एन इंडिविजुअल प्लेयर एंड अ प्रॉपर स्ट्राइकर, आई थिंक वो जो है हैरी केन बेहतर हैं उस सेंस में, उस डिपार्टमेंट में, एज कम्पेयर टू जेमी वार्डी. मूविंग ऑन टू आवर सेकंड अनपॉपुलर ओपिनियन. टॉटनहम हॉटस्पर्स आर बिगर देन आर्सेनल एंड चेल्सी. आई एम वेरी श्योर ये किसी स्पर्स के फैन ने जो है वो ये वाला अनपॉपुलर ओपिनियन दिया है. देखो, स्पर्स जो हैं दे आर अ गुड क्लब, लाइक दे आर अ डिसेंट क्लब, दे आर अ टॉप 10 क्लब अगर आप प्रीमियर लीग एरा कुछ देखते हो 1992 से ऑनवर्ड. मगर सेइंग दैट दे आर बिगर देन आर्सेनल एंड चेल्सी, I don't agree on that because I think कि Arsenal and Chelsea are easy top 6 of Premier League era. और आर्सेनल के पास जो है वो इतनी ज़्यादा एफ ए कप्स भी हैं, उनके पास फिर एक इन्विंसिबल प्रीमियर लीग भी है. अगर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी जो है वो पोस्ट 2005 दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, बल्कि शायद मैन सिटी के बाद दे हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द प्रीमियर लीग. दे ऑल्सो हैव वन चैम्पियंस लीग, न्यू 2 times, बल्कि वो चैम्पियंस लीग जीत गए हैं उसके बाद. और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि आप ये नहीं कह सकते कि स्पर जो है वो बेहतर है आर्सेनल और चेल्सी से, क्योंकि अगेन स्पर्स का भी हैरी केन वाला सीन है, क्योंकि वो दोनों हैरी केन और स्पर जो है वो सेम है. तो स्पर्स के पास भी कोई बड़ी मेजर ट्रॉफी नहीं है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि स्पर जो है वो आर्सेनल और चेल्सी से बड़ा क्लब है. मूविंग ऑन टू आवर थर्ड अनपॉपुलर ओपिनियन. जूड बिलिंगम इज ओवररेटेड. नाउ आई नो कि सम पीपल विल गेट ऑफेंडेड, बट let's address the truth and let's just speak what is true. No cap, ठीक है भाई. जूड बिलिंगम इज ओवररेटेड, इसके अंदर कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है. जूड बिलिंगम जो है वो
he always scores. He's a very clinical player, but sometimes he is like having a very average game और एंड पे बस वो एक गोल कर लेता है जिसकी वजह से people forget that he had a very average game and just उसकी रेटिंग देख के उस पे उसको एक आ जाता है कि he's a very good player. Now don't get me wrong, I love Jude Bellingham and I think कि Jude Bellingham is genuinely a very good player and he could be one of the best midfielders for Real Madrid अगर जो है वो अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं. And the way he has just like एक सीजन जाते ही स्पेन के अंदर जितनी जल्दी वो अडाप्ट कर गए हैं, आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल एंड फॉर दैट रीजन जूड बिलिंगम इज अ वेरी गुड प्लेयर. बट आई थिंक समटाइम्स जूड बिलिंगम जो है उसको ओवररेट कर दिया जाता है. कई लोग जो है वो ऑलरेडी उसको टॉप 5 मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम की डिबेट के अंदर ला रहे हैं. कई उसको कह रहे हैं कि ही इज द बेस्ट इंग्लिश प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स. तो इस तरह की बातों से अभी जो है वो इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ही इज यंग, ही इज 22-23 ईयर्स ओल्ड, ही हैज अ लॉट ऑफ ईयर्स एड ऑफ हिम एंड आई थिंक अगर जूड बिलिंगम इंप्रूव करते रहते हैं और अपनी इस फॉर्म को मेंटेन करते हैं द वे ही हैज कंप्लीटली अडेप्टेड मैड्रिड, और अगर वो इन फ्यूचर मैड्रिड का कैप्टन भी बन जाते हैं तो आई थिंक देन वी कैन हैव दिस डिबेट अगेन. बट एज फॉर नाउ जूड बिलिंगम इज अ वेरी डिसेंट प्लेयर. ही इज वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट ही इज नॉट इन like the top 10 midfielders of all time. For like fuck's sake, that is not true. Jude Bellingham is good, but I have to agree to this unpopular opinion that sometimes some people overrate Jude Bellingham, and for that reason I'm going to say that Jude Bellingham is somehow slightly overrated. Vinicius Junior winning the Ballon d'Or will be the biggest football robbery and he didn't even have a good season. I mean, थोड़ा बहुत इसके अंदर सच्चाई है क्योंकि अगर आप देखो तो कोपा अमेरिका के अंदर ब्राज़ील जो है वो पूरी की पूरी ब्राज़ील ने नहीं अच्छा खेला. मैं सिर्फ विनीसियस के ऊपर उसका इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बट विनीसियस जो है उसके लिए भी ये कोपा अमेरिका इतना अच्छा नहीं था गया जितना के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. बाकी अगर आप ला लीगा की बात करो तो विनीसियस हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मैड्रिड, स्कोरिंग गोल्स, प्रोवाइडिंग असिस्ट, क्रिएटिंग दोज इंपॉर्टेंट चांसेस. हिज लिंक अप प्ले विद रॉड्रिगो एंड हिज लिंक अप प्ले विद जूड बिलिंगम वाज वेरी गुड. चैंपियंस लीग के अंदर भी विनीसियस जूनियर वाज ऑलवेज देयर फॉर हिज टीम. तो आई वुड नॉट से दैट इट वाज द बिगेस्ट रॉबरी in football. They have been very bigger robberies in football पहले भी, so I would not say it would be a robbery, but I don't even think that Vinicius Junior is going to win the Ballon d'Or. I mean he had a good season, but अगर देखो अभी यूरोस का फाइनल है, अगर इंग्लैंड वो जीत जाता है then Jude Bellingham could be a very good contender. and उसके अलावा स्पेन का जो है वो लमीन जमाल, but I know I have this bias for लमीन जमाल, but लमीन जमाल could be a very good contender for Ballon d'Or. then I think कोल पाल्मर भी है, अगर वो भी इंग्लैंड जीत जाता है तो कोल पाल्मर could be a very, Phil Foden could be a good contender. Phil Foden is the player of the year of Premier League. I know मैं अपने unpopular opinion देने लग गया हूँ, मगर I think कि विनीसियस जो है he would not win the Ballon d'Or. मुझे तो ऐसा लगता है. बाकी अगर जहाँ तक बात रही कि अगर वो जीत जाते हैं तो would it be the biggest robbery? I don't think so it would be the biggest robbery. I mean he had a good season, but obviously अब देखो यार बैलन डॉर का मुकाम वो वाला नहीं रहा. अब वो मेसी रोनाल्डो वाले टाइम गुजर गए हैं कि जब 60-60 50-50 गोल हैं कि फर्स्ट आने वाले के 70 गोल हैं, दूसरे आने वाले के 60 हैं, तीसरे आने वाले के 50 हैं. अब वो वाला एरा गुजर गया. इस वजह से तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार 1-2 सीजन रह गया मेसी रोनाल्डो का, जस्ट एंजॉय इट. अभी भी लोग कंपेरिजन कर रहे हैं कि ये देखो वो कोपा अमेरिका में इतना अच्छा खेल रहा है, इससे यूरोज में कुछ नहीं हुआ, ये है वो है. जस्ट स्टॉप इट. दे आर द गोट्स. और अब जब अगले बैलन डॉर्स भी नॉमिनेट होंगे और जब अगले बैलन डॉर्स भी दिए जाएंगे ना, देन वी वुड रियलाइज कि मेसी और रोनाल्डो जो हैं वो कितने बड़े प्लेयर्स थे और वो कितने इन्फ्लुएंसर्स और कितने को अच्छे प्लेयर थे. क्योंकि आई नो कि ये जो कैंपेन है विनीसियस की, इट वाज वेरी गुड, मगर व्हेन यू कंपेयर दिस कैंपेन विद द टाइम्स मेसी वन द बैलन डॉर और रोनाल्डो वन द बैलन डॉर, तो तब बंदा सोचता है कि यार क्या बैलन डॉर की जो म्यार है वो इतना गिर गया है कि आप इतने से गोल्स पे, इतने बस थोड़ी सी अच्छी गेम्स पे आप बैलन डॉर देने लग गए हो. तो आई थिंक कि मेसी और रोनाल्डो के साथ कंपैरिजंस करना छोड़ देना है क्योंकि दिस इज ऑल्सो अनफेयर फॉर दीज प्लेयर बिकॉज those two players are GOAT and no one is going to replace them for the next 50 or I don't know 100 years. ठीक है, तो अगर आप उनके साथ comparisons बंद कर दोगे तो then it's fair. I think अगर जूड जीतता है, जूड के पास ला लीगा है, जूड के पास चैंपियंस लीग है, अगर जूड यूरोस भी जीत जाता है, उसके अलावा अगर वीनी की बात करो तो वीनी के पास भी CL है, वीनी के पास भी जो है वो ला लीगा है, किलियन जो है वो भी अपनी पेरिस के साथ अपनी लीग जीता है. तो आई थिंक आप कंपेरिजन बंद कर दो ना. आई नो कि बैलन डॉर का म्यार थोड़ा सा गिरता जा रहा है, मगर इट वुड नॉट बी दी बिगेस्ट robbery. Like come on, इतना भी बुरा सीजन नहीं गया उसका. Moving on to the next one, Mikel Arteta is at the level of Erik ten Hag. देखो अगेन वही वाली स्ट्रेटजी, वही वाली बात मैं करूँगा कि अगर आप ट्रॉफीज़ को एक म्यार बना के उसके बेसिस पे जज करते हैं किसी की अच्छा होना बुरा होना, तो देन ओके
आई थिंक बल्कि फिर तो शायद एरिक टेन हैग इज़ बेटर, बिकॉज एरिक टेन हैग जो है वो अपने 2 सीज़न में, पहले सीज़न के अंदर भी वो ट्रॉफी जीता कारबाओ, दूसरे सीज़न के अंदर भी वो एफ ए कप जीती, और एफ ए कप तो फिर भी डिसेंट है, चलो ठीक है। आई नो सम पीपल से कि कारबाओ तो 10 पॉट ट्रॉफी है, बट एफ ए कप इज़ दी मोस्ट प्रेस्टिजियस इंग्लिश ट्रॉफी आफ्टर द प्रीमियर लीग ट्रॉफी, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, मतलब देखो, अगर तो अगेन अगर आप ये कहते हो कि ट्रॉफीज़ की अगर बात की जाए तो देन आई थिंक एरिक टेन हैग इज़ एज अ सुपीरियर साइड। मगर अगर रिफॉर्मेशन और कंप्लीट एवोल्यूशन की बात की जाए ना, एक क्लब को कंप्लीटली बदल देना, जो कि सर एलेक्स फर्गसन ने किया था लास्ट टाइम विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि आपने एक क्लब की इमेज तब्दील कर दी है। आई थिंक दैट इज what Michael Arteta has done with Arsenal. Arsenal, since I have watching football 14, 15, 16, 17, 18, I know they were winning FA Cups back in the days, but they had this image of Benter Club. I'm sorry if any Arsenal fan is watching, but I think that they would relate and they would agree with me कि Arsenal की एक इमेज जो है वो 19 में भी, 20 के अंदर लॉकडाउन के अंदर वो एक बेंटर क्लब वाली इमेज बन गई हुई थी। बट द वे दैट Arteta has completely changed the team, like ओबामियांग ने ट्रेनिंग नहीं की, उसने ट्रेनिंग इश्यूज दिखाए, डिसिप्लिनरी इश्यूज दिखाए, उसने कहा जाओ, कैप्टन भी हो, एफ ए कप भी जीते हो, कारबाओ भी जीते हो, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए हो। तो द वे ही हैज़ लाइक उसने अपने प्लेयर्स को बताया है ना कि आई एम इन चार्ज हियर और यू हैव टू रिस्पेक्ट मी एंड मेरे मुताबिक इधर रूल, मैं यहाँ का जेकान शिकरे हूँ। आई थिंक वो जो आर्टेटा ने किया, और फिर बाकी जो उसने ट्रांसफर्स किए हैं यार, जो उसने मार्टिनेली को अच्छा प्लेयर बना लिया है, साका की जो उसने डेवलपमेंट करवाई है, राइस की साइनिंग, सलीबा की साइनिंग, इस तरह के जितने भी उसने प्लेयर साइन किए हैं जो कि अब आर्सेनल के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इवन मार्टिन ओडिगार्ड अगर आप उसकी बात करें, ही माइट बी दी टॉप 10 गुड लाइक मिडफील्डर्स। अगर कंप्लीट क्लब को चेंज करने में और टीम जो है उसको डेवलप करने में अगर बात की जाए तो माइकल आर्टेटा इज वे सुपीरियर देन एरिक टेन हैग, देयर इज नो डिबेट इन दैट। मगर अगर अगेन ट्रॉफीज और क्विक सक्सेस की बात है तो देन एरिक टेन हैग और माइकल आर्टेटा सेम लेवल में, बल्कि I can even say that Eric Ten Hag is better if that is what you are judging your managers upon. Moving on to the next one. Toni Kroos might be the most overrated player of all. मैं इसको ओपिनियन नहीं मानता, so I'm just gonna skip it because ये को बंदा पागल, I would break my camera. I cannot read this against Toni. Toni Kroos is one of my favorite player, and for me, he is one of the best midfielders. So stop, just stop it. अगला unpopular opinion है कि it is coming, it might be coming home, like they are in the finals. अब हमें शुरू से पता था कि अगर इंग्लैंड थोड़ा सा भी सही खेले तो उनकी जो एक रोड टू फाइनल है वो काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू स्पेन की अगर बात की जाए। मतलब स्पेन को, जर्मनी को भी खेलना था, फिर फ्रांस पुर्तगाल के विनर को भी खेलना था। दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो है वो आसान था, मतलब कंपैरेटिवली आसान था रोड टू फाइनल। तो इंग्लैंड फाइनल में तो पहुंच गया, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि इंग्लैंड थोड़ा सा भी अगर सही खेलता विद द टीम दे हैव, विद द स्क्वाड क्वालिटी दे हैव, तो दे कुड हैव इजीली मेड इट टू द फाइनल। वो तो अच्छा खेलता ही नहीं है ना, तो इस वजह से ये डिबेट थी कि हो सकता है फाइनल में ना जाए, वरना उनका रोड टू फाइनल तो बहुत आसान था। बट नाउ दैट दे आर इन द फाइनल, I don't think so they're going to win the final. I just don't think so. I think they're going to choke again like they did last time in the finals again Italy. I think Spain जो है उसने काफ़ी dominate किया है throughout the tournament. They have been very consistent. Like अगर आप उसको इंग्लैंड से कंपेयर करो तो Spain have been very consistent. बल्कि Spain has been the most consistent team, most attack threatening team और most balanced team in the Euros. तो I think Spain is gonna win the match. But again it is good कि इंग्लैंड जो है वो बैक टू बैक यूरोज के फाइनल्स के अंदर आया है, एंड आई थिंक गैरेथ साउथगेट शुड बी गिवन सम मोर टाइम एंड प्रोबेबली समडे इंग्लैंड कुड विन इट, बट फॉर नाउ आई थिंक स्पेन जो है दे गोना विन दिस यूरो बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व इट. Cole Palmer is miles ahead of prime Eden Hazard. Prime Eden Hazard, like I यार अनपॉपुलर ओपिनियन होने चाहिए, इतने घटिया ओपिनियन नहीं होने चाहिए. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट प्राइम ईडन हैजार्ड वाज एट लेवल ऑफ, मतलब if you saw ना प्राइम ईडन हैजार्ड तो आपको पता है कि that was the only player who had the glimpse of Leo Messi after Leo Messi, like the dribbling and the way he could have just, वो बिल्कुल गेम को पलट दे रहा था. वो तो इट इज़ सैड कि वो मैड्रिड गया और वो इंजर हो गया और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाया. मगर ठीक है भाई, कोल पाल्मर हैड अ गुड सीजन, मगर उसको प्राइम ईडन हैजार्ड के साथ कंपेयर करना इज स्टिल अ क्राइम. Moving on to the last unpopular opinion of this video. If Cole Palmer helps England to win the Euros, he should win the Ballon d'Or. नाउ दिस इज़ अ गुड अनपॉपुलर ओपिनियन, बल्कि ये तो एक डिबेट भी की जा सकती है इस बात पे, क्योंकि लास्ट नाइट भी सेमीफाइनल अगेंस्ट नेदरलैंड इंग्लैंड के लिए असिस्ट जो है विनिंग गोल की जो वॉटकिंस ने की, उसकी असिस्ट जो है वो कोल पाल्मर ने ही प्रोवाइड की थी. तो यू कैन मेक अ गुड like you know argument and have a good debate on the fact कि कोल पाल्मर शायद डिजर्व करते हैं. बट if you remember correctly,
ये जो भी सीज़न चल रहा है, इससे जो पिछला सीज़न था उसके अंदर रैशफोर्ड के भी सेम गोल्स, सेम क्लच गोल्स, सेम एवरीथिंग, सेम स्टैट्स थे कोल पाल्मर के जितने, बट ही वाज नॉट इवन नॉमिनेटेड फॉर बैलन डॉर। सही है, तो यू नो थिंग्स कुड हैपन, प्रोबेबली कोल पाल्मर जो है वो हो सकता है टॉप 10 के अंदर आ जाए, हो सकता है ना आए, so we it's up to debate. But if you ask me, I think he should finish in the top 5. He should be fifth in the top 5 list of Ballon d'Or nominees for this season. He had a good season, but again अभी जो है वो यूरोप में भी नहीं थे चेल्सी, फिर अगेन वो कोई ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए, तो इन बातों की वजह से आई थिंक ही कैन नॉट विन द Ballon d'Or. But nevertheless he is a great talent and I think Chelsea should protect him, और चेल्सी को चाहिए कि उसको उसकी पसंदीदा पोजीशन पे खिलाए, और चेल्सी को चाहिए कि उसके इर्द गिर्द टीम बिल्ड करे, बिकॉज हैज़ार्ड के बाद तो आई थिंक कि पाल्मर इज़ दैट प्लेयर जो कि चेल्सी को चेंज कर सकता है, चेल्सी को एक उस ट्रैक पे वापस ला सकता है जिस ट्रैक पे चेल्सी को होना चाहिए टू बिगिन विद. सो नेक्स्ट मैनेजर जो चेल्सी का सीज़न आएगा, ही हैज़ दिस, उसको ये एक टास्क अपने ऊपर साइन करना चाहिए कि उसने कोल पाल्मर से जो है ना वो ही हैज़ टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ कोल पाल्मर, बिकॉज वी सॉ ग्लिम्स ऑफ कोल पाल्मर एंड वी नो वट ही कैन डू. और अगर ही इफ़ ही कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, तो आई थिंक मे बी in the next 4-5 years he may win the Ballon d'Or. So that's it for today guys. I hope आपको ये अनपॉपुलर वीडियो जो है, अनपॉपुलर ओपिनियन वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो. अब आपने काम करना है कि जो सारे अनपॉपुलर ओपिनियन मैंने कवर किए, इसके अंदर से फेवरेट अनपॉपुलर ओपिनियन अपना जो है वो नीचे लिखें और अपना ओपिनियन उस पर शेयर करें, एंड ऑल्सो ड्रॉप योर अनपॉपुलर ओपिनियन, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जो कि सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपके अनपॉपुलर ओपिनियन जो है उनको उठाऊंगा और आपके यूज़र नेम को भी मेंशन करूंगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको पसंद आई हो. प्लीज सब्सक्राइब टू द channel and click on the bell so you get notified for every time I post a new video, and I'll be seeing you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.